हेलो स्टूडेंट, आज बीएससी सेकेंड ईयर की दूसरी क्लास है। लेकिन फर्स्ट क्लास में हमने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा, केवल 10 मिनट की एक वीडियो थी। उसमें क्या था, हमने बुक्स के नेम पढ़े थे और पहली बुक चलाई थी। पहली बुक का नाम आप जानते हो, फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर्स। उसमें पहली यूनिट चल रही है। पहली यूनिट का नाम क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस मतलब व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण। उसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है अध्यारोपण का सिद्धांत। हमने पढ़ा था जब किसी पॉइंट पर बहुत सारी वेव्स एक साथ जा रही हैं, सिमुल्टेनियसली लगातार जा रही हैं, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगा उन सब के सम के बराबर होगा, यानी कि सबको जोड़ दो बस, और कुछ नहीं करना। दूसरी चीज हमने पढ़ी इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या था, जब वेव्स जुड़ती हैं एक दूसरे से तो इंटेंसिटी कहीं पर मैक्सिमम हो जाती है, कहीं पर मिनिमम। यही प्रोसीजर क्या कहलाता है आपका, सारा फिनोमिना क्या कहलाता है आपका, इंटरफेरेंस। और जहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो रही है उसे क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि समपोषी व्यतिकरण। और जहाँ पर इंटेंसिटी मिनिमम हो रही है उसे क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव, यानी कि टेस्टोई से वर्ड बना है, यानी कि विनाशी व्यतिकरण। अब हम आगे चलते हैं। आगे देखिए हम क्या लेकर आए हैं, हम लेकर आए रिजल्टेंट इंटेंसिटी ड्यू टू ए सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। हमने पढ़ाया था कि सुपरपोजिशन क्या एक से ज़्यादा वेव्स जुड़ सकती है, यानी कि 2, 3, 4, 5। लेकिन आपके सिलेबस में केवल 2 है, तो आप 2 पर ही फोकस करिए। हमने क्या करा, हमने क्या मान लिया, 2 लाइट के सोर्स मान लिए आर सिमिलर पैरेलल स्लिट्स, यानी कि 2 सिमिलर पैरेलल स्लिट्स हैं। ये एक तरीके से स्लिट्स मानो हो, यहाँ सोर्स S1 है, यहाँ सोर्स S2 है, और ये आपकी कोई स्क्रीन रखी हुई है AB। स्क्रीन क्या है, AB। लाइट वेव यहाँ से आई और पॉइंट P पर टकरा गई, दोनों में से कहाँ टकराई, ये AB स्लिट है पॉइंट P पर, और सोर्स के और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस मैंने क्या एज्यूम कर ली, कैपिटल D। ठीक, फिगर आई ना समझ में। 2 सोर्स से पैरेलल स्लिट्स होता है वो। अगर आपको नहीं पता तो मैं स्लिट के बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक। एंड वेरी क्लोज टू ईच अदर, ये एक दूसरे के बहुत पास पास है, ठीक। नाउ वी फाइंड द रिजल्टेंट इंटेंसिटी। दोनों वेव्स कहाँ पर मिल रही है, पॉइंट P पर मिल रही है, एट पॉइंट P। तो P पर हमें जब दोनों मिल गई तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बतानी है। दोनों के मिलने के बाद इंटेंसिटी कितनी होगी, और डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है। देखो, घबराने की जरूरत नहीं। हमने 2 वेव्स मान ली, वेव्स y1 = a1 sin ओमेगा टी, दूसरी y2 = a2 sin ओमेगा टी प्लस 5। यहाँ थ्योरी में कोई हार्ड नहीं लिखा हुआ, हमने सेम यू लिखा है, ऑन AB प्लेस्ड एट डिस्टेंस d फ्रॉम सोर्स S1 S2, कि पॉइंट P पर मिली। दोनों लाइट वेव जो चली थी S1 S2 से पॉइंट P पर मिली। P कहाँ है, स्क्रीन AB पर है, और ये स्क्रीन AB S1 S2 से कितनी डिस्टेंस पर है, कैपिटल D, ठीक। लेट A1 एंड A2 आर द एम्पलीट्यूड एट P ड्यू टू द वेव्स इमिटिंग फ्रॉम S1 एंड S2 रेस्पेक्टिवली, यानी कि जो S1 से चली उसका A1 है, और जो S2 से चली उसका एम्पलीट्यूड होता है भाई आयाम तो आप भली बात जानते हो। देन दीज वेव्स में बी रिप्रेजेंटेड, तो ये वेव्स कौन कौन सी होगी, y1 = a1 sin ओमेगा टी, y2 कितना हो गया, a2 sin ओमेगा टी प्लस 5, where phi is the phase difference between the waves at point P. So by the principle of superposition, the resultant displacement at P is given by y = y1 plus y2। देखिए, अगर आपको फेज डिफरेंस का नहीं पता तो आप मुझे बताइए, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, मैं नंबर दे चुका हूँ आपको। मेरा नंबर ये है भाई। आप देखिए, मैं बार बार एक बात ये रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी बच्चा इस क्लास में एनरोल होना चाहता है वह इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करे, आप एनरोल हो जाएंगे। शुरू में आपकी क्लास यूट्यूब पर भी अवेलेबल हो रही है, लेकिन 7-8 क्लास होने के बाद ये यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं होगी। ये हमारी सॉफ्टवेयर है, खुद का एप्लीकेशन है, उस पर अवेलेबल होगी। ध्यान रखने, क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, इनका कोई चार्ज नहीं होगा, बस आपका ID पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, और ये लाइफ टाइम तक फ्री होगी, कभी इनका मैं चार्ज नहीं रखने का। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करिए। अगर आपको फेज डिफरेंस समझना है, आपको स्लिट्स जानना है, स्लिट्स क्या है, आपको मोनोक्रोमेटिक लाइट जानना है, तो अगर आप ये छोटे छोटे टर्म में जो आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होंगे,
तो अगर आप फिर भी जेईई में कन्फ्यूज़न है, जानना चाहते हो, तो मुझे बताइए, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा जितनी मेरे में कैपेबिलिटी है। देखिए, तो आप सिंपल सी चीज़ है, ये दोनों वैल्यू जाकर कहाँ मिली, पॉइंट पी पर। अब पॉइंट पी पर हम कल की तरह प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाया, तो रिजल्टेंट लाइट क्या होगी, दोनों का सम होगी। मैंने बताया था जोड़ दो जितना भी जोड़ना है। आप देखिए यहाँ लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, तो यहाँ दिखता नहीं है, ये रहा यहाँ इस जगह। यहाँ अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ तो दिखेगा नहीं, तो इस वजह से मैंने क्या किया है, मैंने ये हाफ छोड़ दिया। मैं आप इधर का नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे आगे तो मैं इधर कर रहा हूँ। आप ये मत सोचिए कि स्क्रीन पर है ये तो वीडियो पॉज कर रहे हो, खाते हुए देख रहे हो, ऐसे बैठे जैसे क्लास में। ठीक है, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो, इंटरेक्शन बनाइए। देखिए डिस्प्लेसमेंट एट P, तो आपके पास y क्या हो गया, y1 प्लस y2। y1 की वैल्यू क्या थी, a1 साइन ओमेगा टी, प्लस y2 की वैल्यू क्या थी, a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। आप भी ट्राई करिए, साथ साथ चलते चलिए, ऐड तो करना है ही नहीं। a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2, ये क्या हो गया आपका, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, साइन a कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। यही है ना बच्चों, मैथ मेरा वीक है थोड़ा पहले से, तो ध्यान रखना इस चीज का। इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 के अंदर मल्टीप्लाई होगी a2 साइन ओमेगा टी कोस फाइव प्लस a2 कोस ओमेगा टी साइन फाइव। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आपका, साइन ओमेगा टी कॉमन आ रहा है। तो अगर मैं आपसे a1 प्लस a2 कोस फाइव बचेगा, मैंने क्या कॉमन लिया है, साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया मैं, प्लस a2 साइन फाइव एक साथ ओमेगा टी बार। ये मेरे पास रिजल्टेंट इक्वेशन बनी, इसे इक्वेशन नंबर 1 माना मैंने। अब मैंने मान लिया अपने पास है, लेट इसे एक फॉर्म में बनाने के लिए उसी फॉर्म में जो हमने अभी तक दोनों इक्वेशन मानी थी, y1 इक्वल टू साइन ओमेगा टी, y2 इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसी फॉर्म में उसे एज्यूम करने के लिए मैं लेट कर रहा हूँ। a1 प्लस a2 कोस फाइव हमने क्या मान लिया, r कोस थीटा, एंड a2 साइन फाइव मैंने क्या मान लिया, r साइन थीटा। ठीक, तो यहाँ से y की वैल्यू फर्स्ट में रख रहा हूँ मैं, तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, a1 प्लस a2 कोस फाइव की जगह पर r कोस थीटा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन फाइव की जगह पर r साइन थीटा इंटू कोस ओमेगा टी, ऐसा था ऐसे। ये मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड एग्जाम की, इक्वेशन नंबर थर्ड एग्जाम की। ठीक, आप एक बेसिक सी चीज देखें, कुछ नहीं क्या रहे, इसे कोस के इक्वल आर कोस थीटा, इसे साइन के इक्वल आर साइन थीटा। थीटा क्या है, थीटा क्या है, वे दोनों वेव जब जुड़ी तो जुड़ने के बाद जो फेज डिफरेंस होगा, रिजल्टेंट फेज डिफरेंस इज थीटा एंड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज आर। ठीक, नॉर्मली अभी मैं लिख सकता हूँ वेयर आर एंड थीटा न्यू कांस्टेंट। ये अभी मैंने आपकी सहूलियत के लिए कांस्टेंट्स मान लिए, क्योंकि अभी आप एम्पलीट्यूड और फेज डिफरेंस समझ नहीं पा रहे कि ये एम्पलीट्यूड और फेज डिफरेंस हुआ कैसे। ठीक, अब मैं इसे रफ करके इधर कर रहा हूँ, आप इधर का नोट कर लीजिए साथ साथ। ठीक है, यहाँ से r कॉमन ले लिया मैंने, तो y इक्वल्स टू r कॉमन, क्या बचा, साइन ओमेगा टी कोस थीटा। ये पहले लिख लिया, ये बाद में, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, यहाँ इसलिए मैंने ऐसे किया, प्लस कोस ओमेगा टी साइन थीटा।
अब आप देख रहे होंगे क्या बन गया, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो y इक्वल्स टू आर बन गया वो इक्वेशन जैसी आपकी पहले थी दोनों। तो ये इक्वेशन क्या कौन सी आ गई हमारी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव। रिजल्टेंट मतलब परिणामी इन दोनों के, सॉरी इन दोनों के से नहीं, वे जो आपने जोड़ी थी y1 और y2 उन दोनों के जोड़ने से जो रिजल्टेंट वेव आई वो ये आई। अब पता चलिए, देखो यहाँ आपने लिखा था a1 y2 इक्वल्स टू a2 साइन, यहाँ भी साइन। तो ये देखो शुरुआत में एम्पलीट्यूड लिखा हुआ था, यहाँ r लिखा हुआ है, r क्या है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और यहाँ क्या लिखा हुआ था y2 इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा t प्लस फाइव। फाइव क्या था फेज डिफरेंस, थीटा क्या है या रिजल्टेंट यानी कि परिणामी जो है उसका फेज डिफरेंस, और r क्या है आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो परिणामी है उसका एम्पलीट्यूड। देखिए अब ये हो गया, यहाँ लिख लेना वेयर r एंड थीटा आर द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड रिजल्टेंट फेज डिफरेंस रेस्पेक्टिवली। ठीक, अब मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ, आर की और थीटा की वैल्यू निकाल के दिखा रहा हूँ, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल्स पूछ लेता है वो आर और थीटा की वैल्यू पर। देखिए अगर मैं इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दूँ तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1, तो बचेगा क्या इधर आर स्क्वायर ही तो बचेगा। तो मैंने क्या किया, देखो सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर कर रहा हूँ, सेकंड का स्क्वायर आर स्क्वायर, दोनों में आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू यहाँ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इधर क्या बचेगा a1 प्लस a2 कोस फाइव का होल स्क्वायर प्लस a2 साइन फाइव का। ठीक, इधर तो इसकी वैल्यू तो 1, यहाँ आप खोलोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सॉरी 5a प्लस 2ab प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब आप देख सकते हो इन दोनों में क्या वैल्यू कॉमन है, a1 स्क्वायर ऐसे इन दोनों में क्या कॉमन दिया मैंने, कोई हार्ड डेरिवेशन नहीं है यार, कोस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 कॉमन, क्या बचा प्लस 2a1 a2 कोस 5, इसकी वैल्यू वापिस 7, तो आपके पास रिजल्टेंट वैल्यू क्या आ गई a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस 5। ठीक, आगे बेसिक आप इसे नोट कर लो, ऊपर से रफ कर दे रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ रफ अभी आपको पता चलेगा। ये देखिए मैंने सेकंड और थर्ड इक्वेशन यहाँ लिख दी थी, ठीक, वहां से रफ करके क्योंकि मुझे नीचे सोल्व करने के लिए चाहिए था। तो अब आप सिंपल से एक बेसिक चीज से देखिए, वी नो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली proportional to the square of amplitude। हमें पता है जो हमारी इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। लेकिन आपके लिए एक खास बात और है, आपको यहाँ इक्वल लेनी है, क्यों, क्योंकि आपके लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, तो आपको अभी इसके ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, आप ये रखिए। तो यहाँ आप आई रख दोगे, आई इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस। अब आप मैक्सिमम इंटेंसिटी भी निकाल सकते हैं, मिनिमम भी। मिनिमम मैक्सिमम कैसे, फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी। अगर हम मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू भी मैक्स होगी, और वैल्यू मैक्स होने का मतलब कोस 5 की वैल्यू मैक्स होगी। कोस 5 में मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और 1 कोस में किसकी वैल्यू होती है
किसकी होती है? 0 की। अब देखिए 0 वापस से यहाँ 360 आएगा रोटेट करके, तो कितना हो गया? 2 पाई, फिर 4 पाई, डॉट 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 कहाँ तक? 2n पाई तक। वेयर n की वैल्यू कहाँ से शुरू है? 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। हो गया? हो गया? तो आई मैक्स मेरे लिए कितना आ गया? इसकी वैल्यू 1 रख दूंगा तो क्या बचेगा? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। तो आई मैक्स की वैल्यू क्या आ गई? a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। सिंपल। अगर मुझे मिनिमम निकालनी है, इसे रख कर दूँ, साथ साथ नोट कर लो या पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते रहो, बाद में नोट कर लेना, ठीक है? अगर मैं निकालना चाहूँ फॉर मिनिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी के लिए कोस फाई की वैल्यू क्या होती है? मिनिमम लेंगे। मिनिमम कोस फाई की ना 0 नहीं होती, 0 नहीं होती, कोस में मिनिमम -1 होती है यार, पता होगा। 1 से -1 होती है इसकी वैल्यू, हद कर रहे हो। तो फाई की वैल्यू कितनी होती है? -1 पाई होती है 180 डिग्री। देखो ये 180 डिग्री, फिर घूम के वापस यहाँ आओगे, यहाँ आओगे, यहाँ आओगे, तो क्या 3 पाई 5 पाई कहाँ तक? 2n प्लस 1 पाई तक। वेयर n इक्वल्स टू 0 1 2। देखो n की जगह 0 रखोगे पाई, 1 रखोगे 3 पाई, 2 रखोगे तो 5 पाई। इसलिए i इक्वल्स टू कितना आ गया? a1 प्लस a2 प्लस 2a1 a2 और कोस फाई की वैल्यू -1। तो आपके पास क्या बच गया? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2। तो i इक्वल्स टू कितना आ गया? a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। सॉरी ये i नहीं आया आपका, ये क्या आया? i मिनिमम। ठीक, बहुत आसान है। किसी किसी बुक में इससे भी आगे एक वैल्यू लिखी हुई है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। i तो i हो गया, a1 स्क्वायर i1 के, i2 स्क्वायर i2 के प्लस 2 अंडर रूट i1 i2 कोस फाई। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता दे रहा हूँ भाई। आई मैक्सिमम और मिनिमम पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, उन्हें हम बहुत अच्छे से सोल्व करेंगे। अब एक बात और सुनिए, देखिए आपको यहाँ थीटा की वैल्यू निकालनी है, होमवर्क है ये। और करने के बाद मेरे नंबर पर व्हाट्सएप पर आंसर दीजिए। मैं बार बार बता चुका हूँ आपको, मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है। एनरोल होने के लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करिए इस क्लास के लिए। अभी क्लास यूट्यूब पर है ये, लेकिन फिर ये कुछ दिन बाद यूट्यूब पर नहीं होगी। आपको कैसे करना है? आपको थर्ड को सेकंड से डिवाइड करना है, आर से आर कट जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या बचेगा? टेन थीटा, और थीटा इक्वल्स टू टेन उधर जाके किस में हो जाएगा? इनवर्स में, टेन इनवर्स में। आप इसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है? तब तक के लिए